दहेज बना मौत, एक औरत की रुला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज हमारे समाज में दहेज की इतनी लालच बढ़ गई है जिससे हमारे समाज में इसका बुरा असर पड़ रहा है। दहेज नहीं जुटा पाने की वजह से ससुराल वालों का रोज रोज का ताना सुनकर बेटियां आत्महत्या कर लेती है या फिर ससुराल वालों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। ऐसी ही कहानी एक परिवार की है जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। रामपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के दो बेटे, एक बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी, उससे छोटे दो भाई थे। रामू की बेटी का नाम कमला था। कमला देखने में काफ़ी सुशील और भोली भाली थी। वो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी, मगर रामू के पास पैसे नहीं होने के कारण वो उसे 10वीं तक ही पढ़ा पाया। धीरे धीरे कमला बड़ी होती चली गई। एक दिन रामू की पत्नी रामू से बोली, अब कमला बड़ी हो गई है, हमें उसके शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। पत्नी की बात सुन रामू बोला, तुम ठीक कह रही हो। कमला के शादी के लिए बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला। लड़के के पिता ने रामू से शादी में दहेज की रकम कुछ ज़्यादा ही मांगी। बेचारा गरीब रामू किसी भी तरह बेटी की शादी के लिए हाँ भरी। घर वापस आने के बाद पत्नी ने पूछा तो सारी बात बताई। पत्नी ने बोला कि अपने रिश्तेदारों से कुछ कर्ज ले लेंगे और अपने पास जो भी गहने हैं उनको बेचकर अपनी बेटी का दहेज दे देंगे। रामू ने किसी तरह अपने रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा कर्ज लिया और शादी के दिन नज़दीक आ गए। सभी घर में खुश थे। बहुत सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। अचानक शादी से एक दिन पहले रामू ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो भी गहने हैं उसे बेचकर पैसे का बंदोबस्त करते हैं। पत्नी ने देखा तो वहाँ से गहने चोरी हो गए थे। उसने इधर उधर चारों ओर देखा लेकिन गहने नहीं मिले। उसने यह बात रामू को बताई तो रामू सन्न रह गया, मानो जैसे एक पल के लिए उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था, मगर रिश्तेदारों के आने की वजह से वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखाता रहा। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। रामू ने पैसे के इंतजाम के लिए इधर उधर से बहुत कोशिश की, मगर पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। अगले दिन बारात आने के बाद लड़के के पिता ने बाकी पैसे की मांग की, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। लाचार रामू ने किसी भी तरह हाथ पैर जोड़कर लड़के के पिता को मनाया और शादी हो गई। कमला ससुराल में अपने ससुराल वालों की अच्छी तरह देख रेख कर रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए भला बुरा सुनने को मिलता था। यही नहीं, कमला के माता पिता को भी भला बुरा बोलते थे। माता पिता की इज्जत बचाने के लिए कमला चुपचाप यह बात सुनती और सहती रहती। उधर बारिश नहीं होने की वजह से इस साल रामू का फसल अच्छा नहीं हुआ, जिसके वजह से रामू कर्ज नहीं चुका पाया। जब भी फ़ोन पर घर वालों से बात होती, वह झूठी मुस्कान से बात करती और बोलती, पापा यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप लोग कैसे हैं? सोनू मोनू ठीक है ना? यह सब बोल चुपके से अंदर ही अंदर रोने लगती। कमला रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि जीने से अच्छा मरना है। पानी सर के ऊपर आ चुका था। तभी एक दिन रामू के पास सुबह सुबह कमला के पति का फ़ोन आता है। फ़ोन में कमला के पति का नंबर देख रामू बहुत खुश हो जाता है कि आज दामाद जी का फ़ोन आया है। पर उसे क्या मालूम था
फ़ोन सुनते ही उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। रामू ने जैसे ही फ़ोन उठाए वह वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। खबर ही कुछ ऐसी थी। कमला का पति बोला, बाबूजी, कमला इस दुनिया में अब नहीं रही, वह आत्महत्या कर ली है। आप लोग अंतिम संस्कार में आ जाइएगा। आज भी हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं घटती है, उसे हमें रोकना होगा और अपने सोच को बदलना होगा ताकि कोई भी बेटी अपने माँ बाप का बोझ न लगे। दहेज की वजह से उसका घर ना उजड़े, दहेज की वजह से उसे आत्महत्या न करनी पड़े, उसे ससुराल में जलाया ना जाए। कल हमारी भी बेटी होगी, हम भी किसी के बाप होंगे।